बताइए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो होता है उसमें प्रथम पद क्या होता है? तो देखिए चक्र आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, AWLN जो हैं वो इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, जिन्होंने बताया है कि पहला स्टेप क्या होता है बेटा, पाठ योजना बनाना होता है, जो सभी ने BTC में पढ़ रखा होगा। ठीक है, पाठ योजना बनाते हैं। सेकंड नंबर पर क्या करते हैं बेटा, हम शिक्षण करते हैं। फिर उसके बाद हम उनसे क्या ले लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं। और प्रतिपुष्टि में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर क्या करते हैं बेटा, पुनः नियोजन करते हैं। पुनः नियोजन करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, पुनः शिक्षण हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, ये इसी क्रम में आगे बढ़ता रहता है। समझ में आ गया आपको, यहां से यहां तक, फिर फिर ये एंड देन ये, फिर ये एंड देन ये। इसी तरीके से ये चक्र जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो पहला हमसे पद पूछा है, तो पहला पद क्या होता है बेटा, पाठ नियोजन यानी योजना बनाना। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न में से कौन सा बोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है, सॉरी शामिल है। निम्न में से कौन सा बोध या अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। देखिए, पृथक्करण होता है, अनुप्रयोग होता है, तुलना होती है, या अन्वेषण होता है। तो मैं आपको बता दूं, बोध स्तर में बेटा कौन कौन सी चीजें शामिल करी जाती हैं। सबसे पहला आता है अन्वेषण। पहला क्या आ जाएगा, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण। सेकंड नंबर पर आता है बेटा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। थर्ड नंबर पर आत्मीकरण। ठीक है, लास्ट हमारा आता है बेटा वर्णन, जिसको हम अभिव्यक्तिकरण या व्यक्तिकरण भी बोलते हैं। ठीक है, अभिव्यक्तिकरण। ये चार स्टेप्स या चार स्तर में इनको डिवाइड किया गया है। तो इसमें बेटा पृथक्करण नहीं है, अनुप्रयोग बिल्कुल भी नहीं, तुलना भी नहीं है, अन्वेषण जो है वो इसका पार्ट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे और एलिमिनेट करेंगे। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संसाधन केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी,